हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इलेक्शंस का टाइम आ रहा है और हम काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इस साल जो है हमें कई सारे टीचिंग एग्जाम्स, टीचिंग की वैकेंसीज दिखेंगी, टीचर्स के लिए वैकेंसीज दिखेंगी और हम उसके लिए जो है विगरसली तैयारी कर रहे थे। अब बीच में ये इलेक्शंस का जो टाइम है वो आ गया है एंड अभी थोड़े टाइम तक हमें वेट करना पड़ेगा। वेल, दैट इज द ब्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स की थोड़ा सा पेशेंस जो है हमेशा रखना पड़ता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तभी जो है वी गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स। तो कीपिंग दैट इन माइंड, इलेक्शंस का टाइम है, यस, तैयारी रेगुलर करनी है, जैसे हमारी तैयारी पहले चल रही थी वैसे ही करनी है। रीजन बीइंग कि इलेक्शंस कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, उसके बाद कैसे एग्जाम के नोटिफिकेशंस आते हैं, कैसे एग्जाम डेट्स आते हैं, एडमिट कार्ड्स आते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी होता जाएगा, आपकी तैयारी छूट जाएगी। ठीक है। सो इस साल कुछ ऐसे प्रेडिक्टेबल, हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्स जो होंगे टीचर्स के लिए, टीचर्स के वैकेंसीज जो आएंगी, उनमें से पहला वी हैव DSSB। ऑफ कोर्स हमारे टीजीटी के फॉर्म्स फिल हो चुके हैं, पीजीटी का हमें पता है, जो हमारा पीआरटी है अवेटेड है कि पीआरटी किसी भी टाइम पे आ सकती है एंड इनके एग्जाम्स जो हैं जैसे ही टीजीटी पीजीटी जैसे हमारे एग्जाम इलेक्शंस खत्म होते हैं, वी आर अज्यूमिंग कि जुलाई तक हमारे इनके एग्जाम्स हो जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम जो बहुत ही ज्यादा एक फैंसी जॉब है DSSB की, जहाँ पे आपका ऑफ कोर्स वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ आपकी सैलरी हैंडसम सैलरी है, लोड ऐसा नहीं होता है जैसे बाकी नौकरियों में होता है। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिसपे कई बच्चे जो है इसका इंतजार करते हैं एंड वी हैव दिस एग्जामिनेशंस हैपनिंग ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त तक। जो है हम ये बता सकते, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि इनके फॉर्म्स भर चुके हैं पीआरटी को छोड़ के, पीआरटी को छोड़ अलावा फॉर्म्स भर चुके हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ एग्जाम्स हो जाएंगे। पहला तो ये एग्जाम है हमारा। दूसरा एग्जाम है हमारा बीपीएससी 3.0 एंड 4.0। जब 3.0 के फॉर्म्स फिल हुए थे, 3.0 के जब एग्जाम्स होने थे, उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली जो पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से 3.0 हमारा कैंसिल हो गया था उस टाइम के लिए। सो इलेक्शंस के बाद हमें ये उम्मीद है कि हमारा 3.0 भी होगा, उसके बाद जो है सितंबर अक्टूबर तक प्रोबेबली हमारा 4.0 भी हो जाएगा। सो दिस इज अनदर एग्जाम जो जिन्होंने इस बार जो है कई बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं एंड इट इज गोइंग गुड, वैकेंसीज बहुत हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर दे रही है हम बच्चों के लिए। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव EMRS दिसंबर में हुआ है, जिसमें 10,000 के ऑलमोस्ट वैकेंसीज जो है फिल हुई हैं और रिजल्ट आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ बहुत टाइमली चल रहा था। एंड देन वी गॉट अनदर न्यूज कि हाँ EMRS में और जो है हमारे कुछ वैकेंसीज और आएंगी एंड वो भी जो है इसी साल के अंदर अंदर कंप्लीट होंगी, ताकि हमारे नेक्स्ट ईयर 2025 का जो हमारा सेशन स्टार्ट होता है उसमें जो है अब्सॉर्प्शन हो जाए टीचर्स का, टीचर्स को ऑलरेडी अपॉइंटमेंट मिल जाए। सो इस साल ही जो है अगेन, लास्ट ईयर दिसंबर में एग्जाम हुआ था, इस साल नहीं लगता दिसंबर तक खिंचेगा, उससे पहले पहले ही जो है इसके एग्जाम्स भी हो जाएंगे। ऑलराइट, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है। नेक्स्ट वी हैव KVS एंड NVS। लास्ट ईयर जो है फेब के टाइम पे KVS के एग्जाम्स हुए थे और उसके बाद अभी तक कोई जो है हमारे पास न्यूज़ नहीं आई है। सो एक ऑफ कोर्स एक जो है उम्मीद है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी हमारी है कि हाँ KVS और NVS के भी फॉर्म्स आने हैं, वैकेंसीज आनी है और बहुत ही जल्द जो है आपको इस पे भी अगस्त सितंबर तक आपको भी जो है इस पे न्यूज़ मिलनी चाहिए। ऑल राइट, एंड देन वी हैव यूपी TGT PGT। इस पे जो है बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि यूपी TGT PGT का क्या है, एंड यस यूपी TGT PGT होने ही चाहिए, होंगे ही, एंड द गवर्नमेंट माई इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। एंड पॉइंट ये है कि क्या हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये एग्जाम्स हो जाए, ये एग्जाम्स में हमारा क्लियर हो जाए। रीजन बीइंग कि अभी टाइम है एंड ये जो हमारे पास अप्रैल का महीना हाथ में रख लो, मई का महीना हाथ में रख लो, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कोई भी एग्जाम इस टाइम के अंदर। जो DSSB हमने फॉर्म्स फिल करके रखे हैं वो भी नहीं होंगे, राइट। सो
हम जो है इसी टाइम पे जो है हमारी तैयारियां होनी है। ये सारे ही एग्जाम्स के जो सिलेबस है, जो जनरल पेपर का सिलेबस है वो समवॉट सेम है, जो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 के फर्क पे चलता है। तो जो आप DSSB के लिए तैयारी करोगे डेफिनेटली वो आपके EMRS में भी काम आएगा, KVS में भी काम आएगा, आपके BPSC में भी काम आएगा। अगर आप बिहार यूपी वाले उस इलाके से हो तो आपको वो भी काम आएगा। सो हमारी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। कोई काम नहीं है अभी हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है कि अभी कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है। सो अच्छे से इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश जो सबसे बड़ी इशू होती है, सारे एग्जाम्स के बच्चों के लिए सबसे बड़ा इंग्लिश इशू होता है। सो आई हैव अ क्लास दिन के 12 बजे जो है एट 12 नून हमारे जनरल इंग्लिश की जो है तैयारी होती है। उसके अलावा 10 बजे जो है, सुबह 10 बजे जो है मेरी TGT इंग्लिश की भी तैयारी होती है। ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनमें से कोई भी एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इस बार सिलेक्शंस हो, इंग्लिश आपको पढ़ना है, डू कम एंड तैयारी करते रहिए। यू नेवर नो व्हेन वी गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।